मानो उसे कुछ पता ही ना हो। कमरे में लौटते ही उसने देखा कि उसकी रूममेट हमेशा की तरह पर्दे के पीछे छिपकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। लड़की ने चालाकी से वह बोतल मेज पर रख दी और अपनी माँ को फोन मिलाया। फोन पर उसने जोर से कहा, माँ मैं आपके पसंद किए हुए लड़के से मिलने नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उसने उस लड़के की तस्वीर भी जमीन पर फेंक दी और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह गई, अगर अपने पैरों को धोने वाला पानी खाली मेकअप की बोतल में भर दिया। फिर वह ऐसे व्यवहार करने लगी मानो उसे कुछ पता ही ना हो। कमरे में लौटते ही उसने देखा कि उसकी रूममेट हमेशा की तरह पर्दे के पीछे छिपकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। लड़की ने चालाकी से वह बोतल मेज पर रख दी और अपनी माँ को फोन मिलाया। फोन पर उसने जोर से कहा, माँ मैं आपके पसंद किए हुए लड़के से मिलने नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उसने उस लड़के की तस्वीर भी जमीन पर फेंक दी और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह गई, पर्दे के पीछे छिपी रूममेट तुरंत बाहर आई। उसकी नजर सीधे उसी बोतल पर गई। जब उसने तस्वीर में उस अमीर और हैंडसम युवक को देखा तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। बिना एक पल गंवाए उसने बोतल उठाई और उसमें भरा हुआ पानी पी लिया। अगले ही पल एक चौंकाने वाली घटना हुई। कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल अपनी रूममेट जैसी दिखने लगी। असल में इस मोटी रूममेट के पास एक रहस्यमयी बॉडी स्वैपिंग सिस्टम था। वह किसी व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई चीज पीकर एक दिन के लिए उसका रूप और चेहरा अपना सकती थी। अगले दिन वह लड़की का रूप धारण करके करोड़पति युवक से मिलने डेट पर पहुंच गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस खेल को जीतने आई है उसकी हर चाल पहले से पढ़ी जा चुकी थी। दरअसल लड़की को यह सब पहले से पता था, क्योंकि यह उसकी दूसरी जिंदगी थी। पिछले जन्म में भी उसकी रूममेट ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसका चेहरा चुरा लिया था। बस अपने असली रूप में लौटना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर एक दिन उसने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। उस हमले में लड़की की जान चली गई, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन लौट चुकी थी जिस दिन उसकी रूममेट ने पहली बार उससे सामान उधार मांगा था। इस बार लड़की ने ठान लिया था कि वह सिर्फ बचेगी नहीं बल्कि बदला भी लेगी। रूममेट फिर उसके मेकअप और सामान के पीछे